अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जिला पुंछ के मंडी इलाके में एक खातून की मुश्तबा हालत में लाश बरामद, केस दर्ज, तहकीकात शुरू। ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। टंगमर्ग से गुलमर्ग बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी, 6 जनवरी के बाद मजीद बर्फबारी का इम्कान। पुंछ के 310 अफराद की शनाख्त, पाकिस्तान और POJK से तमाम अफराद सरगर्म। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 असामियों के लिए 1,09,000 से जायद दरख्वास्तें जमा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और सरहदी जिला पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक नौजवान खातून की पुरअसरार हालत में लाश बरामद हुई है। पुंछ में पुरअसरार हालत में एक खातून की मौत वाक़ा हुई है। पुंछ के मंडी में 25 साला खातून मुर्दा पाई गई है, मुश्तबा हालत में लाश मिली है और पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुंछ की तहसील मंडी में एक नौजवान खातून की पुरअसरार हालत में लाश बरामद हुई है। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। तहसील मंडी के इलाके जंद्रवाला में आज सुबह एक 25 साला खातून की लाश पुरअसरार हालत में बरामद हुई। इतलात के मुताबिक खातून के मौत के हालात मुश्तबा करार दिए जा रहे हैं। वाक़े की इतला मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और मौत की असल वजह और पस मंज़र जानने के लिए बड़े पैमाने पर तफ्तीश जारी है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही वाज़ह हो सकता है कि असल वजूहात इसके पीछे क्या है, और पुलिस तमाम पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल लाश को तिब्बी लवाजमात के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर तिब्बी लवाजमात के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद ही इस हवाले से पता चल जाएगा कि मौत की असल वजूहात क्या है। लेकिन आपको बता दें कि इस खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है, क्योंकि 25 साला ये खातून है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मुश्तबा हालत में उसकी लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लिया है और मज़ीद तहकीकात इस हवाले से जारी है। तमाम पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है ताकि असल वजूहात का पता लगाया जा सके कि असल में इसकी मौत किस वजह से हुई है। लाश पर खून के निशान भी देखे गए हैं और फिलहाल तिब्बी लवाजमात के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद ही असल वजूहात सामने आएंगे। की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर लाश को मुंतकिल किया गया है और तिब्बी लवाजमात जारी है। पुलिस ने भी केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। इस हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको ज़िला पुंछ के मंडी लिए चलेंगे, जहां से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान मुगल हमारे साथ मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हमें मज़ीद तफसीलात फराहम करेंगे कि असल में इसके पीछे क्या वजूहात है। आप इरफान अपडेट कीजिएगा, ये जो मामला पेश आया है क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है कि किस तरह से उसकी मौत वाक़ा हुई है? जी ज़हूर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूरदराज इलाका ये जंदरोला की रहने वाली एक लड़की 25 साला जाहिद अहमद की वाइफ थी और बताया जा रहा है कि रात को तकरीबन 2 बजे जो है इलाके में शोरगुल हुआ और बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है वो किसी तेज हथियार से वार किया गया है और इसकी जो है वो
मौत हुई है उस दौरान बताया जा रहा है कि इसका कत्ल किया गया है। लेकिन इस हवाले से हमारे पास जो तफसीलात पहुंची हैं, ये बताया जा रहा है कि इस हवाले से जो है पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को जो है पहले सब जिला अस्पताल जो है मंडी लाया गया था, जिसके बाद यहाँ पर लाश की जो शुबहात को जाहिर किए गए, जी। जिसको देखते हुए लाश को जिला अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल पुंछ में जो है वहाँ पर इसके जो है पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही मज़ीद तफसीलात सामने आएँगी कि किस वजह से जो है इसकी मौत वाक़ई हुई है। तो ज़राए के हवाले से हमारे तक जो तफसीलात मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसका कत्ल किया गया है, लेकिन इस हवाले से हमारे पास अभी जो है ऑफिशियली कोई कन्फर्मेशन जो है हमारे पास नहीं आई है। जी। इरफान, ये भी बताइएगा, क्या इसके अपने ही घर में ये लाश बरामद हुई है और वहाँ पे कौन कौन मौजूद था, इस वाले से कोई जानकारी? जी, बिल्कुल ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा, रात को तकरीबन 2 बजे इसके अपने ही घर में जो है इसकी लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ घरेलू मामलात भी जो है वो बताए जा रहे हैं कि कुछ घरेलू मामलात या ज़ाती मामलात की वजह से भी जो है वो कत्ल हो सकता है। लेकिन अभी इस हवाले से ये शुबह ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसका कत्ल हुआ है, लेकिन इस हवाले से अभी ऑफिशियली कन्फर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम होने के बाद ही मज़ीद तफसीलात सामने आएँगी और उसके बाद ही बताया जा सकता है कि कत्ल किया गया है या किसी और वजूहात की बिना पर जो है इसकी मौत वाक़ई हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। इरफान मुगल मंडी से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि फ़िलहाल पोस्टमार्टम जारी है और बताया जा रहा है कि उसके अपने ही घर में ये लाश बरामद हुई है। घरेलू तनाज़ा हो सकता है, लेकिन अभी इस हवाले से कोई ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि तहकीकात इस हवाले से अभी जारी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराम करने के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जम्मू में आज ज़बरदस्त एहतजाज किया। जम्मू के पुरानी मंडी इलाके में बीजेपी कारकुनों ने एमएलए युद्धवीर सेठी की क़यादत में एक रैली निकाली और नेशनल कांफ्रेंस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। रैली के दौरान खिताब करते हुए एमएलए युद्धवीर सेठी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने अवाम से वादा किया था कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराम की जाएगी, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आवाम को 24 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही। उन्होंने मुतालबा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत आवाम को जल्द अज जल्द 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराम करे और लोगों के घरों में 24 घंटे बिजली फराम करे, ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। एनसी और कांग्रेस के खिलाफ जो उनके मैनिफेस्टो की नाकामी है, लोग इसके लिए सड़कों पे आज उतरे हैं। आज जम्मू के लोग दुखी हैं। आज जिस प्रकार से गरीब का खून चूसा जा रहा है, इन्होंने जो वादा किया था 200 यूनिट देने का, 1.5 साल के बाद भी एक भी यूनिट मुफ्त नहीं मिला लोगों को। उसके साथ साथ इन्होंने वादा किया था पिछले बिल सारे माफ कर देंगे, एक भी बिल माफ नहीं किया और हजारों की तादाद में ये लोग कनेक्शन आज बिजली के गरीब लोगों के काट रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। जो मैनिफेस्टो लेके लोगों के अंदर गए थे, जिनसे वोट मांगा इन लोगों ने, वो सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का था। आज उस बिजली के ऊपर ये दूसरे केजरीवाल बन चुके हैं। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और सरकार को धक्का दे जा रहे हैं। पर लोगों ने ठान लिया है, अब इनकी सरकार को ये लोग धक्का देंगे, क्योंकि एक जो दुकानदार भाई हैं, इनके लिए ना कोई स्कीम ना कुछ। जो लोग रोजगार करते हैं, इतने गरीब लोग हैं हमारे, उनके लिए कुछ नहीं। जोगड़ी झोंपड़ी जोगी वाले जो हैं, जो गोलगप्पे बेचने वाले, घर में काम करने वाली महिला है, उनको इन लोगों ने कहा था माफ कर देंगे बिल, एक पैसा भी माफ नहीं किया, ऊपर से कनेक्शन काटने का काम शुरू कर दिया। इसलिए एनसी कांग्रेस को बाज आना चाहिए। इनको लगता है कि शायद जम्मू के लोगों ने इनको वोट नहीं डाला, इसलिए ये जम्मू के लोगों के साथ गरीब जनता को टॉर्चर करने का काम बिजली महकमे द्वारा करवा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार तक की आवाज पहुंच पाएगी, सरकार इससे जाग पाएगी? सरकार के पास आवाज पहुंचेगी। सरकार को जगाना हम लोगों को आता है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। गुज़िश्ता दरमियानी शब कश्मीर के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते उंजमान से नीचे चला गया, जबकि लद्दाख के कई हिस्सों में शदीद सर्दी के बायस पारा -10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वादी के दीगर इलाकों में पहलगाम में -4.8, गुलमर्ग में सबसे कम -8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड, कुपवाड़ा, कोकरनाग, पामपोर, अवंतीपोरा, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शुपियां, बांडीपोरा, बारामूला और रफियाबाद समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत 0 से नीचे रहा है। जम्मू खिते में मौसम निस्बतन मुतदल रहा। जम्मू शहर में कम से कम दर्जा हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बानहाल में दर्जा हरारत -1.3 डिग्री तक गिर गया। भद्रवाह, किश्तवाड़ और डोडा समेत दीगर इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत देखी गई।
लद्दाख खिते में शदीद सर्दी का राज बरकरार रहा, जहां लेह में कम से कम दर्जा हरारत -9.6, करगिल में -8.4 और नुब्रा वैली में -7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों और सयाती मकामात पर ताज़ा बर्फबारी के दौरान गुलमर्ग में तकरीबन 3 इंच जबकि सोनमर्ग में 1 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नतिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। श्रीनगर में खुशकसाली इस वक्त भी जो है मुसलसल चल रही है, ना ही बर्फबारी हुई और ना ही बारिशों का सिलसिला जो है श्रीनगर में खासकर मैदानी इलाकों में नहीं देखने को मिला। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वादी कश्मीर के हाई रीचेस की, तो हाई रीचेस में जो है बिल्कुल बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से जो है टूरिस्ट भी वहां जो है पहुंच रहे हैं। बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट फ्लो भी बढ़ चुका है। लेकिन वहीं पर अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं, मैदानी इलाकों की बात करते हैं, बारिशें और बर्फबारी जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से भी यही कहा गया है कि 20 जनवरी तक मौसम जो है वो इसी तरीके से खुश्क रहने वाला है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। अगर नदी नालों की बात करते हैं, नालों में जो है वो पानी बहुत ही कम हो चुका है, सुखड़ चुके हैं नदी नाले, और जिसकी वजह से पानी की किल्लत जो है वो लोगों को महसूस करनी पड़ रही है। बहुत सारे इलाके श्रीनगर में ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत जो है लोग फेस कर रहे हैं। पानी नहीं रहता है दिन भर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो मजीद बढ़ रही है। और साथ ही साथ बाकी प्रॉब्लम्स, अलग हेल्थ इश्यूज को लेकर जो है अलग प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं चेस्ट डिजीजेस की, या फिर हम थ्रोट इन्फेक्शंस की, या फिर जुकाम खांसी, ये जो है अभी इस वक्त वायरल चल रहा है, क्योंकि खुशकसाली इतनी बढ़ चुकी है कि बारिशें नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो उनका सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, जर्नलिस्ट। इधर ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह हाईवे पर ट्रैफिक को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क से बर्फ हटाने के काम में मसरूफ़ है। हुकाम ने बताया कि अगर मौसम की सूरत हाल साजगार रही तो हाईवे आज दोपहर 1 बजे तक दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाने का इम्कान है। ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो श्रीनगर लेह शाहरा पर सफ़र करने से कबल ताज़ा ट्रैफिक अपडेट्स हासिल करें, क्योंकि वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हैं। इधर जम्मू शहर में यौम जमहूरिया के पेश नज़र निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। जम्मू शहर में नस्ब सरकारी और निजी CCTV कैमरों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें घरों और दुकानों के बाहर नस्ब कैमरे भी शामिल है। इन तमाम कैमरों को पुलिस कंट्रोल रूम से मुंसलिक करने की तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी है। पुलिस हुकाम ने बताया कि शहर के CCTV नेटवर्क को मजबूत करने के लिए काम जारी है। इसका मकसद जराइम पर तेज़ी से काबू पाना और किसी वाक़े के बाद फुटेज इकट्ठा करने में ताख़ीर को ख़त्म करना है। जम्मू शहर में इस वक्त तकरीबन 700 सरकारी कैमरे नस्ब है और शहर में किसी भी वाक़े के बाद पुलिस को मुख्तलिफ दुकानों और घरों के बाहर नस्ब कैमरों से फुटेज इकट्ठा करने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और फुटेज अक्सर ताख़ीर के साथ मौसूल होती है। तमाम कैमरों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने से पुलिस के लिए शहर की निगरानी करना आसान हो जाएगा और CCTV फुटेज जमा करने से भी फ़ायदा होगा। मज़ीद तफसील दे रही है गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा। जम्मू शहर की निगरानी अब और भी सख्त होने जा रही है। जम्मू शहर में सरकारी और निजी CCTV कैमरा को एक ही प्लेटफॉर्म में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इन सभी कैमरा को जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। शहर में तकरीबन जो सरकारी और निजी यानी कि जो घरों में और इसी के साथ जो दुकानों में कैमरे लगे हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। इस समय करीबन जम्मू शहर में 700 सरकारी कैमरे हैं और अक्सर फुटेज निकालने में काफी समय लग जाता है। इससे जो है वो यानी कि समय की बर्बादी होती है। लेकिन अब जम्मू शहर में निगरानी और भी सख्त करने की समय पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। अक्सर कोई भी वारदात पेश आती है तो वारदात को यानी कि उस अंजाम तक पहुंचने के लिए जो है वो या तो घरों के या तो जो दुकानों के कैमरे हैं उन्हें पुलिस को जो है वो खंगालना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी होती है, काफी समय लगता है। लेकिन अब इन तमाम चीजों से निपटने के लिए
जो है वो कैमरे को, यानी कि जो दुकानों में कैमरे लगे हैं या फिर जो घरों में कैमरे लगे हैं, उन तमाम कैमरों को एक ही प्लेटफॉर्म में लाया जाएगा और उन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर कोई वारदात पेश आती है या फिर कोई चोरी होती है या फिर किसी प्रकार की कोई भी घटना पेश आती है तो उसे तुरंत उसी समय जो है वो सुलझाया जाएगा, क्योंकि कंट्रोल रूम से जो है वो उन कैमरों से तस्वीरें कैद होंगी। उन तस्वीरों में देखा जाएगा कि किस प्रकार से वारदात हुई है, क्या घटना हुई है, और तुरंत उसको जो है वो सुलझाया जाएगा। ये बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है ताकि जम्मू शहर की जो वारदातें हैं या फिर घटनाएं हैं उन पर अंकुश लग सके। शिल्प शर्मा। 10वें गुरपुरब के तकरीब श्रीनगर के इलाका रहनवारी में वाक़ा तारीखी गुरुद्वारा छठी पातशाही में नहायत मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौका पर मुनक़दा मरकज़ी तकरीब में शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा करीबी मकामात से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। सुबह सवेरे ही अकीदतमंद गुरुद्वारे में जमा होना शुरू हो गए, जहाँ उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को खराज अकीदत पेश किया और उनकी कुर्बानी और इंसानियत की खिदमत से मुतल्लिक तालीमात को याद किया। इस मौका पर खुसूसी अरदास और गुरबानी का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए गुरुद्वारा इंतज़ामिया और रज़ाकारों की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। मुख्तलिफ मकामात पर लंगर लगाए गए, जहाँ बिला तफरीक मजहब व मिलत सभी अफराद को मुफ्त खाना फराहम किया गया, जो सिख मत की बेलोस खिदमत और भाईचारे की रिवायत की अक्कासी करता है। सिख बरादरी के अफराद और मकामी बाशिंदों ने मुंतज़मीन और रज़ाकारों की काविशों को सराहते हुए नज़्म ज़ब्त और बेहतर सहूलियात की तारीफ़ की है। कहीं प्रकाश हमारा पेहो पटना शहर विखे पवयो, वह प्रगटे मर्द गमड़ा वरियाम अकेला, वह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। आज हम सारे अपने दसवें पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पुरब कश्मीर में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सन 1666 में पटना शहर जो कि बिहार में, वहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी का माता गुजरी जी और जो हमारे 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर साहब है, उनके घर में उनकी पैदाइश हुई थी। तो आज पूरा जगत बड़ी खुशियाँ मना रहा है और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा इज्तिमा है वो छठी पातशाह रहने वाली गुरुद्वारों में। और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी। हमने भी गुरु का लंगर तैयार रखा हुआ है, कमरे इमरजेंसी हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, चाय का लंगर, जो इंतजाम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से किए जाने चाहिए वो पूरा इंतजाम किए जा रहे हैं। हेल्थ, पुलिस, फायर, PHE, PDD सब हमारे साथ पूरा ताउन कर रहे हैं। और जो गुरु और जो हमें आज खास तौर पे हम अरदास करेंगे कि पूरे बस सरगीर में अमन अमान, शांति, भाईचारा और बड़े प्यार मोहब्बत से जितने भी लोग हैं वो रहें। और कश्मीर की धरती के लिए भी एक मनशियात बहुत ज़्यादा फैल गई है, उसके लिए भी अरदास करेंगे, प्रे करेंगे कि अकाल पुरख जो हमारे नौजवान बच्चा बच्ची है जो मनशियात की तरफ जा रहा है वो इस तरफ ना जाए और अपना ब्लेसिंग्स खुदा हाथ जो ऑलमाइटी है वाहिद अकाल पुरख उन पर हमेशा बनाए रखे। गुरु गोबिंद सिंह सिख कौम के 10वें गुरु हुए हैं, जिनका जीवन जो था बड़ा स्ट्रगल पूर्ण रहा है। कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी जहाँ एक अच्छे कवि थे, जहाँ अच्छे लिखारी थे, वो फारसी जानते थे, संस्कृत जानते थे, उसके साथ साथ वो युद्ध नीति की भी बहुत अच्छे बड़े मालिक थे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने बचपन में ही अपने पिता को कहा था कि जब हिंदू धर्म पर संकट आ रहा था उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता को कहा था कि आप बलिदान दे दो और उन लोगों को बचाओ जिन पर ये सख्ती हो रही है। उसके बाद 9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी को गद्दी नशीन किया गया, जहां पर उन्होंने सिख संगतों को इकट्ठा किया और 1666 ईस्वी में उन्होंने एक अमृत तैयार किया, जहां आज तक किसी भी इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया है, जहां गुरु खुद गुरु बना है, खुद चेला बना है। आपे गुरु चेला, आपे गुरु। वाह कि उस समय उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिन 5 प्यारों को अमृत छकाया, फिर बाद में उन 5 प्यारों से ही अमृत की दात मांगी। उसके आगे हम देखते हैं कि अकाल जो तखत है गुरु हरगोबिंद साहब उनके परदादा थे, उन्होंने कहा था कि गुरु तेग बहादुर साहब के घर जब भी कोई बच्चा पैदा होगा वो अपने ज़माने में एक बलिदानी होगा, बहुत बड़ा बख्शिशें उनके ऊपर होंगी। तो हमने देखा कि गुरु गोबिंद सिंह का जब प्रकाश हुआ उस समय जो लोग थे बड़े दुखी थे, क्योंकि जो सामाजिक लोग थे और राजनीतिक लोग थे वो गरीब लोगों को लताड़ रहे थे। तो गुरु गोबिंद सिंह ने सबसे पहले काम ये किया कि उनमें हिम्मत भरी, ताकि कोई भी आदमी उनको छोटा ना कर सके, छोटा ना दिखा सके, कि वो जरूरत से जीने दो और जीने की जो सिखाई है वो गुरु गोबिंद सिंह ने सिखाई है।
कई गल्लां ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ भी किसी अहलकार की सवारी लगे। प्रकाश गुरुपुरब आज हिंदुस्तान भर में मनाया जाता है और वैसे ही अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी उसी जोश खरोश से इस दिन को मनाया जाता है। छठी पातशाही श्रीनगर में बड़ा फंक्शन जो है इस त्योहार का होता है और साथ ही साथ बर्थ एनिवर्सरी गुरु गोविंद सिंह जी की इस दिन पर मनाई जाती है। साथ ही आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर लंगर की व्यवस्था रखी गई है, लंगर वगैरह सब कुछ रखा गया है। यहाँ पर इंतजाम रखे गए हैं डिवोटीज के लिए, जो भी डिवोटीज यहाँ पर आते हैं लंगर में खाना जो है, चाय खाना सब कुछ जो है रखे गए हैं इंतजाम। यहाँ से आप देख सकते हैं दूर दूर इलाकों से डिवोटीज यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत जगहों से, अलग अलग जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं इस दिन को मनाने के लिए, इस त्योहार को मनाने के लिए। चाहे वो हम गांव की बात करें, शहर की बात करें, हर एक जगह से जो है वो यहाँ पर लोग आते हैं इस दिन को मनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितने सारे डिवोटीज जो है यहाँ पर आ चुके हैं इस दिन को मनाने के लिए और जोश खरोश से इसी तरीके से जो है कश्मीर में भी इस दिन को मनाया जाता है। कीर्तन किए जाते हैं, पाठ किए जाते हैं इस दिन पर और इसी तरीके से अकीदतमंद जो है अलग अलग जगहों से आते हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफीक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि लेह श्रीनगर शाहरा के हवाले से बड़ी खबर है क्योंकि ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर लेह शाहरा पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। द्रास से सोनमर्ग की तरफ गाड़ियों को आगे चलने की इजाज़त दी गई है और फिलहाल जो छोटी गाड़ियां हैं, लाइट मोटर व्हीकल, उसको आगे चलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन साथ ही साथ ड्राइवरों और मुसाफिरों से एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो श्रीनगर लेह शाहरा अगरचे बर्फबारी के पेश नज़र एहतियाती तौर पर बंद थी, लेकिन बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब इस शाहरा को बहाल कर दिया है और बड़ी राहत मुसाफिरों के लिए या जो दरमानदा गाड़ियाँ थी उनके लिए, क्योंकि शाहरा को अब बहाल कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ छोटी गाड़ियों को फिलहाल आगे चलने की इजाज़त दे दी गई है। खासकर द्रास से सोनमर्ग छोटी गाड़ियां जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें आगे चलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उन्हें भी कहा गया है कि वो फिलहाल एहतियात बरतें क्योंकि मौसम ख़राब हो सकता है और हुकाम का मानना है कि अगर मौसम साजगार रहा तो बड़ी गाड़ियों को भी आगे चलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अभी उस हवाले से थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि पहले मरहले में सिर्फ छोटी गाड़ियों को आगे चलने की इजाज़त दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। कुपवाड़ा मार्केट में निजी गाड़ियों के साथ साथ छाबड़ी फरोशों ने बस स्टैंड के साथ साथ इकबाल मार्केट से लेकर बाईपास तक कब्जा किया है। राहगीरों, बीमारों और फायर इमरजेंसी को इन सड़कों पर मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। हालांकि जिला इंतजामिया की तरफ से 2 महीने पहले एक हुक्मनामा भी जारी हुआ कि छाबड़ी फरोश ने जो नाजायज कब्जा किया है उनको वेंडर जोन में रवाना किया जाए, मगर ऐसा जमीनी सतह पर नहीं हुआ। अवाम ने जिला इंतजामिया से अपील किया कि कुपवाड़ा बस स्टैंड से लेकर इकबाल मार्केट तक छाबड़ी फरोशों और जो लोग सड़कों पर गाड़ियां रखते हैं उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए। ताम इस मौके पर रुकने असेंबली कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फैयाज ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए बताया कि वो डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और म्यूनसिपल काउंसिल के साथ बात करके इसका हल ज़रूर निकालेंगे ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। मैं आपको बताऊं, मलिक मोहल्ला में आग लग गई तो लोगों ने रोष जताया वहाँ पे कि फायर सर्विस पर टाइम नहीं पहुँची। फायर सर्विस की गाड़ी वहाँ पे हस्पताल रोड में कहीं जाम की वजह से, जहाँ पे रेडियो वाले भी हैं, वो जो प्राइवेट कार पार्किंग रखते हैं वहाँ पे, उनकी वजह से उसको भी 10-15 मिनट लेट हो गई। और अगर आप देखेंगे पूरा टाउन इस वक्त जो लोगों की आवाई जावी के लिए है बहुत खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी वक्त। अब देखिए यहाँ पर जितने वेंडर्स हैं यहाँ पे, उनका कोई वहाँ पे डीसी साहब ने उनको एक जगह दी थी, वहाँ से निकल आए, फिर बस स्टैंड में आए, फिर बाजार में आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपैलिटी के पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि इनको रिहेबिलिटेट करें, इनको किसी तरीके से रखें। ये मैं इंशाल्लाह आज ही इनके साथ जो है मैं डीसी साहब के साथ और जो म्यूनिसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर उनके साथ एक मीटिंग करूंगा। ये जो इकबाल मार्केट में जो ट्रैफिक जैम रहता है तो इस पर भी इंशाल्लाह हम आज देखेंगे, इस पर भी बात करूंगा मैं आज, ताकि ये जो है अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हादसा होता है तो फायर सर्विस या बाकी जो है
उसको यहाँ पे आने में दिक्कत ना आए। बीमारों को भी जो है जाने में, अस्पताल जाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना कर, कोई इमरजेंसी केस होता है लेकिन दाएं बाएं गाड़ियाँ होती है। और छापी फरोशों ने भी जो है कब्जा करके रखा है। खासकर इकबाल मार्केट की अगर हम बात करेंगे, पूरा इकबाल मार्केट जो है इसमें इन्वॉल्व हुआ है। क्या आज से जो है लोग इस चीज़ से निजात पा सकेंगे? इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ से जाके ही उनके साथ जो इसका कंसर्न महकमा है उनसे बात करूँगा। खासकर ये जो हॉस्पिटल रोड है इस पर बड़ा जो है ट्रैफिक जैम रहता है, गाड़ियाँ रखते हैं लोग, तो उनसे बात करके इसमें जो है कोई न कोई हल हम निकालेंगे ताकि लोगों को सहूलियत हो जो हॉस्पिटल जाते हैं या जो ऐसे अगर कभी हादसे हो तो फायर सर्विस या बाकी गाड़ियों को जो है आने जाने में कोई रुकावट ना हो। तो नाज़रीन, हमारे साथ है MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज साहब। इनका ये और मानना है जिस तरह से आज गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, गाड़ियों का रश यहाँ पर रहता है। खासकर इकबाल मार्केट की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर जो है ट्रैफिक दबाव ज़्यादा है और हॉस्पिटल रोड भी है और लोग भी जो निजी गाड़ियाँ हैं वो जो है दाएं बाएं रखते हैं, या अगर हम छापी फरोशी की बात करेंगे वो वहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है जाम होता है। और ख़ासकर फायर सर्विस के साथ साथ या एम्बुलेंस की बात करें वो जो है लेट पहुँचते हैं। तो इन्होंने जो है अब यकीन दिलाया कुपवाड़ा के लोगों को। इन्होंने कहा कि वो ज़िला इंतज़ामिया से बात करके जो है बिल्कुल मार्केट से जो है जितनी भी निजी गाड़ियाँ वो दाएं बाएं रखते हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा। जनूबी कश्मीर ज़िला पुलवामा के कंडी अगलर की आबादी ने नाले रोमशी पर फ्लड चैनल पर काम बंद करने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया है। नाले रोमशी में सैलाब से होने वाली तबाही को रोकने के लिए हुकूमत ने नाबार्ड के तहत फ्लड चैनल को मंजूरी दी थी, जिससे चक बद्रीनाथ और कंडी अगलर इलाकों की आबादी ने राहत ली थी। लेकिन काम बंद होने से मकामी लोगों में तशवीश पाया जा रहा है। इस हवाले से मकामी लोगों ने DC पुलवामा से अपील की है कि फ्लड चैनल पर काम शुरू करके मुकर्रर वक्त के अंदर चैनल को मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों के खदशात दूर हो सके। रोमश नालस चैनल यह कर्क बंद। रोमश नाल सत वातान नुकसान माली तो जानी तह गुजारिश कर DC साहबस गो बी यल गसन यह तर फिक्रे यह क्या कर्क बंद। अगर आज ये पे रोद अम चगन अम नुकसान मकान तमीनस तो जानस तह गुजारिश कर DC साहबस यह गि चैनल बी यल गन। योकुन ना बना वो बोहड़न ना योकुन यनस अम नी गलब जान ये नीन बी ये बस्तियों मज ये गन महलस मज जबरदस्त खतर यह वसान 10-20 फुट सहलाब सत बोन। गोस बी चैनल गसन यल ये फायदे वात यह गोस दोनों साइडो बंद गसन, चैनल गस यल गसन। अगलर कंडी रोजान नाव गुलाम कदर डार यह चैनल चलान यह कर्क बंद। ना पता यह क्या कर्क बंद। अमे फायदे अगर यह दोनों तरफ यह चैनल बने तो हेर तम यह चैनल गसन यल ये नुकसान वात ये बस्ती तो जमीनस तह नाले रोमशी ये पे ब्या नाल तथ वन हकड़ेज यम 3 नाल गसान ये मकस खतर वात तम सात पता हम बस्ती अड़ चलान ये हम तलान खतर बसान। आज बेहतरीन दोप कह सहूलियत अम तो यह बेखबर पे बंद कर यह गल गो दोयों तरफों दिन यह अत बंड वंड तो एहसान वात अवे DC साहबस गुजारिश करान दीन यह यल त्रयित तो हेको ये हसा क्या मरम्मत कर तो पत् दिहन क्रेट वेट ओर योर तो यह गई। अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।